आज पूरे दिन एक सवाल चर्चा में रहा। सवाल यह कि क्या कोरोना के पीक के दौरान दिल्ली ने ऑक्सीजन की अपनी जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक टीम ने दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट किया। इस टीम ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने अपनी जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर बताया है। इस रिपोर्ट से 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली, कि दिल्ली ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी। दूसरी, कि जब दिल्ली ने यह डिमांड रखी तब दरअसल उसे करीब 290 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। तीसरी, कि दिल्ली सरकार ने उस वक्त 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी जब चारों तरफ ऑक्सीजन की किल्लत थी। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करने से देश के बाकी उन राज्यों पर भी असर पड़ा जो खुद भी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे। पांचवी बात ध्यान देने की यह है कि मुंबई में भी करीब इतने ही केस थे, लेकिन वहां ऑक्सीजन की डिमांड नहीं बढ़ाई गई। ऑक्सीजन का ऑडिट करने वाली कमेटी की इस रिपोर्ट के आधार पर आज बीजेपी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि आपने तो एक जघन्य अपराध कर दिया है। दिल्ली जब सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी, तब यहां की सरकार दूसरे राज्यों का हक मारकर ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रही थी। आखिर सच्चाई क्या है? सबसे पहले दोनों पक्षों की बात सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर यह सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं यह ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? अब आप इस पूरे मामले को समझिए। दरअसल दिल्ली में जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, तब राजधानी में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। ऑक्सीजन की इसी किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को 12 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति को जो ऑक्सीजन मिली है, वो इसी रिपोर्ट की वजह से है। इस कमेटी ने 163 पन्नों के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली सरकार ने अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी। कमेटी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने 183 अस्पतालों के लिए 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की वास्तविक जरूरत बताई थी, जबकि 4 अस्पतालों के लिए गलत रिपोर्टिंग में सुधार के बाद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की वास्तविक जरूरत मात्र 209 मीट्रिक टन पाई गई। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फॉर्मूले के अनुसार ऑक्सीजन की खपत का यह आंकड़ा 289 मीट्रिक टन था। ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं और नियम के मुताबिक सभी पक्षों को इसकी जानकारी भी दी गई है। ऑक्सीजन मामले में केंद्र सरकार के वकील जीएस मक्कड़ ने दिल्ली सरकार के वकील जी नारायणन को, जो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हैं, उन्हें 22 जून को ईमेल पर हलफनामे और रिपोर्ट की प्रति भेजी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दस्तावेज, हलफनामा या रिपोर्ट दाखिल किए जाने से पहले हर एक पक्षकार को मुहैया कराया जाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो दस्तावेज नहीं मुहैया कराया गया तो संबंधित पक्षकार सुनवाई के दौरान सुनवाई को टालने की मांग कर सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भी कोई भी दस्तावेज दाखिल करने के दौरान ही संबंधित पक्षकार से ये पूछ लेता है कि क्या आपने सभी पक्षकारों को उन दस्तावेजों को मुहैया करा दिया है जो आप दाखिल कर रहे हैं, और इसके बाद ही फाइलिंग हो पाती है।
पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। 5 मई को देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखें। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने ऑक्सीजन की खपत की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी। अब कमेटी ने रिपोर्ट दी है तो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट पर सदस्यों के हस्ताक्षर कहां हैं। एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। 13 मई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर कहा कि अब दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑक्सीजन की किल्लत अचानक खत्म हो गई? 7 मई को अरविंद केजरीवाल जी ने ऑक्सीजन ऑडिट को अपोज किया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑक्सीजन ऑडिट करना है। 7 मई को केजरीवाल जी ने उसको अपोज किया कि हम ऑक्सीजन ऑडिट नहीं चाहते हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट पैनल अपॉइंट कर दिया, जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। 9 मई को अपॉइंट हुआ ऑडिट पैनल। 13 मई को सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं, सरप्लस ऑक्सीजन दिल्ली के पास आ गई है, अब हमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ऑक्सीजन जहां है वहीं रुक जाओ, जो स्टोरेज सेंटर में ऑक्सीजन था आप सब वहीं रुक जाओ और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। वाह। दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े करने वाली कमेटी में खुद दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव भूपेंद्र एस भल्ला भी शामिल थे। इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया इस कमेटी के अध्यक्ष थे, जबकि मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप बुद्धिराज, जल शक्ति मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी सुबोध यादव और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के संजय सिंह भी कमेटी के सदस्य थे। हम इन नामों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इन सदस्यों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसमें कुछ डॉक्टर से जिनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि किस किस के साइन है उस रिपोर्ट पर, तो उस पर साइन ही नहीं है रिपोर्ट पर। और जब से हमने संबित पात्रा से पूछा है तो गायब हो गए हैं। तो ये रिपोर्ट तो इन्होंने खुद बनाई है। ये बहाने इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार का जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसमें इनकी इतनी बदनामी हुई है कि ना सिर्फ देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना की मिसमैनेजमेंट के कारण लाखों लोगों को देश के अंदर मरवा दिया। अब उस मिसमैनेजमेंट का ठीकरा ये किसी के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं। इनको लगा चलो अरविंद केजरीवाल के ऊपर फोड़ा जाए। लेकिन सवाल उठता है कि सदस्यों के हस्ताक्षर क्यों चाहिए? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट में दाखिल हलफनामा या शपथ पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दाखिल किया गया है और इस हलफनामे पर अंत में संयुक्त सचिव निपुण विनायक के हस्ताक्षर भी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी से मुंबई मॉडल के बारे में भी सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर ये कैसे हुआ कि 3 मई को दिल्ली में 95,000 कोविड मरीज थे, जबकि उसने 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की। दूसरी ओर मुंबई में 3 मई को 92,000 कोविड मरीज होने के बावजूद 275 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ही डिमांड रखी गई। आखिर दोनों शहरों में अंतर क्यों? जो भी हो, कमेटी ने अंतरिम रिपोर्ट फाइल की है। आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब वो चुनावी रैली कर रहे थे, मैं ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।